हेलो, आई एम डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज की जानकारी का टॉपिक है पित्ते की पथरी। हमारी इस जानकारी को सुनकर आप अपने आप को पित्ते की पथरी से सुरक्षित रख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पित्ता एक नाशपाती के शेप का, नाशपाती के आकार का लीवर के अंदर मौजूद होता है और इसका काम होता है लीवर के द्वारा बनाया गया बाइल यानी पित्त अपने अंदर इकट्ठा करके रखना और जब जरूरत पड़े डाइजेशन के दौरान यानी पाचन के दौरान जब जरूरत पड़े तो उसको छोटी आंत में सारे का सारा रिलीज कर देना। जैसे ही पित्त गॉलब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है यानी पित्ते में इकट्ठा होता है और अगर किन्हीं कारणों की वजह से अगर बाइल के अंदर बाइल की क्वालिटी खराब हो चुकी है या उसके अंदर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स पैदा हो गए हैं पित्त के अंदर, तो ये पित्त यानी बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर जमा हो जाता है, मतलब क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक स्टोन फॉर्मेशन करता है। ये स्टोन चने के दाने से लेके एक गोल्फ की बॉल तक मोटी हो सकती है। लक्षण क्या होंगे जब ये गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी बन जाएगी, तो क्या लक्षण होंगे जिसकी वजह से हम पहचानें कि ये गॉल ब्लैडर के ही लक्षण हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन के ही लक्षण हैं, और इन लक्षणों के आधार पर ही हम अपने डॉक्टर से परामर्श करेंगे। जैसे ही इसका दर्द उठता है, अचानक दर्द उठता है और ये दर्द हमारे पेट के राइट साइड वाले अपर पोर्शन में ऊपरी भाग में दर्द होता है और ये दर्द पीछे की तरफ को शिफ्ट करता है, दोनों कांधों के बीच में ये दर्द पहुंचता है। स्पेशली जो हमारा सीधा कांधा है, कांधे के नीचे वाले हिस्से तक ये दर्द पीछे की तरफ को निकलता है। ये मरीज शिकायत करेगा। कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसकी वजह से ये हमें इतना ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट कर दे कि हमें अपने डॉक्टर से या नज़दीकी डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। जब दर्द इतना तेज हो कि मरीज़ बैठ भी नहीं पाए, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो मरीज़ को, साथ में मरीज़ को उल्टी जैसा मन या उल्टियाँ आ रही हों और तेज बुखार के साथ सर्दी लग रही हो मरीज़ को, शरीर पीला पड़ रहा हो, पीलापन स्किन पर पीलेपन का एहसास हो रहा हो, आँखों की जो वाइट स्कैलरा है ये तेज वाइट दिखाई देने लगे, ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। क्या कारण है जो पथरी बन जाती है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, अगर जो बाइल है, बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, उस कंडीशन में वो कोलेस्ट्रॉल पित्ते के अंदर जमा हो जाता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में जमा हो जाता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे बढ़ जाती है। अगर हमारे खाने में बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की डाइट है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत चिकनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा डाइट में ज़्यादा होने की वजह से लीवर इसको बाइल के साथ बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करता है। बाइल के साथ बहुत अधिक मात्रा होने की वजह से बाइल इसको डिसॉल्व नहीं कर पाता और ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में जमा हो जाता है। एक वजह तो ये रही। दूसरी वजह इसकी होती है कि लीवर बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन जो है अपने अंदर से निकाल रहा है और ये बिलिरुबिन बाइल के साथ मिलकर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये जमा हो जाता है और क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक पत्थर बना लेता है, जिसको गॉल स्टोन कहते हैं या पित्ते की पथरी कहते हैं। बिलिरुबिन बनने की वजह भी मैं आपको बताता चलूँ। बिलिरुबिन बनने की जो वजहें हैं वो ये हैं कि हम या तो लीवर के अंदर कोई लीवर सिरोसिस है या कोई लीवर इन्फेक्शस डिजीज़ है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, इस तरह के जो हेपेटाइटिस वाली सीरीज़ है, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, ये इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर है। ये अगर कंडीशंस पैदा होती हैं लीवर के अंदर, तो लीवर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगता है और यही प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो जमा होने लगता है गॉल ब्लैडर स्टोन के रूप में जमा हो जाता है।
दूसरा बिलीरुबिन बनने की वजह और भी हैं कि जो आरबीसीज हैं हमारे अंदर, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ज़्यादा ब्रेक डाउन्स होने की वजह से भी बिलीरुबिन बहुत अधिक मात्रा में बनता है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि डाइजेशन के दौरान, पाचन के दौरान जब पित्ता कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होकर सारे का सारा बाइल छोटी आंत में, ड्यूडेनम में रिलीज कर देता है, उस दौरान अगर पित्ता पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, कुछ बाइल उसके अंदर रह गया, और हर बार में ऐसे ही होता है, तो ये बाइल जमा हो जाता है स्टोन के फॉर्म में। ये 3 कारण हैं जो स्पेशली गॉल स्टोन के फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि कितने प्रकार की गॉल स्टोन होती है। अमूमन 2 तरह की गॉल स्टोन पाई जाती हैं। एक होती है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन, दूसरी होती है पिगमेंट गॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होने की वजह से वाइल में ये गॉलब्लैडर में जमा हो जाता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में जमा हो जाता है। दूसरी जो वजह है वो पिगमेंट स्टोन की है। पिगमेंट स्टोन में बिलीरुबिन की मात्रा बाइल में बहुत अधिक होने की वजह से ये गॉलब्लैडर में जमा हो जाता है और स्टोन फॉर्मेशन करता है। कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसमें गॉल स्टोन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं? जैसे महिलाओं में गॉल स्टोन के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जो मोटे लोग हैं गॉल स्टोन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गॉल स्टोन के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। जो लोग कामकाजी नहीं होते, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते और पड़े रहते हैं, वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें गॉलब्लैडर स्टोन के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जिनकी हाई फैट डाइट है, बहुत अधिक मात्रा में चिकनाई यूज़ करते हैं खाने में, उनको बहुत ज़्यादा इसके रिस्क रहते हैं कोलेस्ट्रॉल गॉलब्लैडर स्टोन के। तीसरा, इजीली बहुत ज़्यादा ईटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल डाइट में यूज़ किया जा रहा है, तब गॉल स्टोन होने के बहुत अधिक चांसेस हैं। डायबिटीज़ की वजह से गॉल स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर गॉल स्टोन की रही है तब भी चांसेस होते हैं। ब्लड डिसऑर्डर में जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, उसमें गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। दूसरा, अचानक किसी ने एकदम बॉडी का वेट अचानक बहुत ज़्यादा लूज कर दिया, तब भी गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जो कारण है वो है कि महिलाओं में अधिकतर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ बहुत अधिक की जाती हैं, तब भी गॉल स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी किसी भी फॉर्म में ली जाए तो गॉल स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं अगर हम थोड़ा सा इसमें लापरवाही करते हैं? तो गॉलब्लैडर के अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत तड़पा देने वाला पेन होता है, साथ में बुखार आ जाता है मरीज को, सर्दी लगती है तेज बुखार के साथ साथ। दूसरा कारण होता है ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, जो एक पतली सी नाली होती है, वो नाली गॉलब्लैडर की छोटी आंत में खुलती है। उस आंत के अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाए, पथरी फंस जाए, तब कॉम्प्लिकेशंस यानी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तीसरा कारण है ब्लॉकेज ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के निचले वाले पोर्शन में जो ड्यूडेनम के पास ओपन होता है, वहाँ पर एक पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। अगर उसके आसपास या उसकी माउथ ओपनिंग पर गॉल स्टोन जमा हो जाए, आकर वहाँ पर उस ओपनिंग को बंद कर दे, तब भी वहाँ पर पैंक्रियाटाइटिस, उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। इसमें क्या प्रिवेंशन किए जाएं? प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हम क्या बचाव करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है। तो इसमें क्या बचाव करें जिससे हम इस रिस्क से और गॉल स्टोन से बच सकें? देखिए, कभी भी हमें खाना मिस नहीं करना चाहिए, यानी खाना स्किप नहीं करना चाहिए। हमें रेगुलर प्रॉपर टाइम टू टाइम सही डाइट लेना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए लंबे समय तक। दूसरी चीज़, हमें अचानक अगर हम वज़न कम कर रहे हैं तो बहुत अधिक तेज़ी से वज़न लूज नहीं होना चाहिए। तीसरा कारण है कि हमारी जो डाइट है वो फाइबर युक्त होनी चाहिए। हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, हमारी सैलेड्स हैं, हमारी डाइट में होने चाहिए। और हम अपने वेट को मेंटेन रखें,
ये प्रिवेंशन के रूप में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और इस गॉल ब्लैडर स्टोन से बच सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक धारणा रही है कि गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन से ही जाती है, दवाओं से नहीं जाती है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। होम्योपैथी में अगर सही ढंग से डाइट को मैनेज किया जाए और सही समय से होम्योपैथी दवा ली जाए तो गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। डाइट का इसमें बहुत अहम रोल है कि अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और होम्योपैथी दवा ले रहे हैं तो नियमित रूप से लंबे समय, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व हो जाएगी और आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए वो यूज़ करते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस, चाइना ऑफिसिनेलिस, इसको सिंकोना ऑफिसिनेलिस कहते हैं। इसमें चेरिडोनियम है, ब्रायोनिया है, ये या इसमें एंड्रोफिस यूज़ करते हैं हम, जिसको कालमेक भी कहा जाता है। लेकिन हम ये लक्षणों के आधार, वैसे तो गॉल स्टोन की हमारे पास लगभग थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से 150 मेडिसिन है, लेकिन हम डिपेंड करता है कि मरीज़ के लक्षण क्या हैं। लक्षणों के आधार पर ही हम होम्योपैथी दवा मरीज़ को देते हैं। अगर लक्षण सटीक हैं और मरीज़ डाइट को मैनेज कर ले तो नियमित रूप से और दवा को लेता रहे तो थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर ये डिसॉल्व हो जाएगी, खुल जाएगी। हमारे पास कई मरीज अब तक की हमारी प्रैक्टिस में गॉल स्टोन हमने डिसॉल्व की हैं दवाओं के द्वारा। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।